परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाएं। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए वचन को सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ यूहन्ना अध्याय 6 वचन 32। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो उन लोगों को बता रहे हैं जो लोग रोटी के लिए पीछे पीछे प्रभु के आए थे, जो प्रभु ने 5000 लोगों को रोटी खिलाए थे, मछली और रोटी, वही लोग पीछे आए। तो प्रभु कह रहे इस निकम्मी रोटी के लिए तुम इतना परेशान हो रहे हो। देखो वह रोटी क्या है दो। तो वो बता रहे प्रभु कि जो मूसा था उसने स्वर्ग से वो रोटी नहीं दिया, वो मन्ना दिया था, परंतु जो पिता स्वर्गीय पिता है वह तुम्हें वह रोटी दे रहा है जो स्वर्ग से उतरा है, और उस रोटी में जीवन है। फिर प्रभु आगे पढ़ेंगे इसे आयत में, तो कह रहे हैं प्रभु की जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। मेरे प्यारों, यहां प्रभु रोटी बता रहे हैं किसको? अपने आप को। वह स्वर्ग से उतरे हैं ये भी बता रहे हैं प्रभु। तो रोटी क्या है? परमेश्वर का सत्य वचन है। सत्य वचन जो प्रभु अपने मुख से बोले हैं, जो रोटी है वही है वचन। अब इस रोटी को जब आप खाते हैं तो रोटी से आपको क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। और परमेश्वर का वचन जो है जब इसको खाते हो तो इससे क्या होता है? इससे भी आपको बल मिलता है। ऐसा वैसा बल नहीं मिलता है, शैतान को भगाने वाला सामर्थ्य मिलता है। जो आप गेहूं की रोटी खाकर, जौ की रोटी खाकर उस ताकत को नहीं प्राप्त कर सकते, जो परमेश्वर के वचन को आप जब खा लोगे तो उसे प्राप्त करोगे। मैं कह रहा हूं खाने के लिए रोटी और वचन खाने के लिए। तो आप कहेंगे कि वचन कैसे खाएंगे हम? मेरे प्यारों, जैसे आप खाना खाते हो तो आपका क्या चीज भरता है? आपका मन भरता है, आपका मन भर जाता है। वैसे ही जब हम वचन को सुनते हैं तो वचन सुनते सुनते हमारा मन भरता है। तो दोनों चीज एक ही हुआ, हमारा मन भर रहा है, पेट कभी नहीं भरता है। खा लेंगे, खाते जाएंगे, आपको सूचना देने वाला आपका मन है, वही बताएगा कि बहुत हो गया, बस करो। वैसे ही जब हम वचन सुन लेते हैं तो कहते हैं बस अब हो गया, अब हमारा जानकारी मिल गया। तो मेरे प्यारों, रोटी जो परमेश्वर का वचन है, हम इसको खाते हैं तो सामर्थ्य मिलता है। तो प्रभु अपने को बता रहे हैं कि जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा। तो जब हम परमेश्वर का वचन अपने पास रखते हैं तो वह सामर्थ्य मिलता है, वह शक्ति मिलता है, वह बल मिलता है। अब जब हम इस संसार की रोटी खाते हैं तो इस रोटी को खाकर हम मर जाते हैं, जीवित नहीं होते। परंतु यहाँ परमेश्वर का वचन है जो इसको दूसरों को जीवन देता है, मरे हुए को जीवन देता है। वह जिंदा होते हैं और बीमार चंगे होते हैं। क्या गेहूं की रोटी में वह सामर्थ है? नहीं है, क्योंकि वह स्वर्ग से उतरा हुआ परमेश्वर का सत्य वचन है। उस रोटी को खा लो। आप देखेंगे जो यजकेल की किताब में परमेश्वर से बातें करें, हे मनुष्य के पुत्र, जो यह पुस्तक मिली है इसे तू खा ले। जब तू खाएगा तो ये तुझे कड़वी लगेगी, तेरे हाथ में पचेगी तो यह मधु जैसा लगेगा। मेरे प्यारों, वचन में बताया गया है यह रोटी, यह वचन रोटी है, यह खाना है हमारा। इसको खाने से सामर्थ्य मिलता है। तो आज के इस वचन से आपको मिला होगा कि प्रभु का जो रोटी है आप खाइए, आपको सामर्थ्य मिलेगा, शैतान को निकालने का सामर्थ्य मिलेगा, लोगों का प्रार्थना करने का सामर्थ्य मिलेगा। आप प्रार्थना करोगे वो लोग चंगे होंगे जब रोटी खाएंगे तब। जब रोटी नहीं खाएंगे तो आप जिसे संसार के लोग रोटी नहीं खाते हैं, अरे मुझे भूख लगा है, मेरे में दम नहीं है, वैसे ही आप भी कह देंगे। जब रोटी नहीं खाएंगे तो कहेंगे भैया हमें पता नहीं है वचन। तो ऐसा ना हो,
आप वचन को पढ़े ताकि आपको परमेश्वर का वह सामर्थ्य प्राप्त हो, वह बल प्राप्त हो आत्मा का। तो इस वचन को पढ़ें और प्रभु का आशीष पाए। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन प्रभु जो वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।